जय तुलसी माता की। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी, बहुत छोटी थी। जब से वो बड़ी हो गई, अपने होश सुधारी मतलब जानकार हो गई, तब से वो तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी और खूब बड़ी हो गई, पूजा करते करते बड़ी हो गई। फिर उसके माँ बाप ने शादी करने योग्य हो गई। फिर उसके माँ बाप उसकी शादी किए। जब उसके माँ बाप उसकी शादी किए तो जिस तुलसी की वो पूजा करती थी, वो तुलसी का गमला अपने बेटी को विदाई में दे दिया। वो तुलसी का गमला लेकर गई और अपने ससुराल में भी वो गमला रख दी। नहा धो के तुलसी की पूजा सुबह करके तभी वो खाना खाती थी। उसका नियम था, बचपन से ही वो बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाती थी। तो उसकी 2 जेठानी थीं। तो जेठानियाँ देख के बहुत जल रही थी कि मतलब बहुत पुजारन बनी हैं, बहुत पूजा करती हैं तुलसी माता की। तो एक दिन नहाई धोई, सुबह पूजा करने गई। उसकी जेठानियाँ दोनों गई, गमला उठा के उसका बाहर फेंक दी दूर। फिर नहा धो के जब गई पूजा करने तो देखी गमला वहाँ पे नहीं था। फिर वो खोजते 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 उसको गमला मिल गया। फिर जब उसको गमला मिल गया, लेके पूजा कर ली। पूजा करके फिर गई, खाना पीना खाई। तो फिर उनकी जेठानियाँ सोची, करे इसको मिल कैसे गया। फिर दूसरे दिन उठा के उसको बहुत मतलब ताल नदी था बहुत बड़ा सा, पानी में उसमें फेंक दिया। फिर पानी में फेंक दिया। फिर वो खोजते खोजते फिर नहा धो के गई। जब खोजने लगी, खोजते खोजते उसको मिला ही नहीं। फिर वो बेचारी बहुत रोई और उस दिन वो खाना भी नहीं खाई, क्योंकि बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाती थी तुलसी माता की। फिर बहुत रोई, फिर उस दिन वो खाना भी नहीं खाई। उसके बाद रोते रोते सो गई। शाम हो गई, रात हो गई, सो गई। फिर सुबह जब वो सोकर उठी तो देखी उसके चारों पावा पे, खाट के चारों पावा पे तुलसी माता का पौधा उगा था। फिर वो देख के बहुत खुश हो गई। फिर वो तुलसी माता का पैर छुई, गई नहाई धोई, उसके बाद आई पूजा की, फिर बैठी खाना खाने। तो उसकी जेठानियाँ बोली, अरे बहुत तुलसी माता की भक्त थी, अब कैसे बिना तुलसी माता की पूजा किए खाना खाने लगी। तो हो गई तुलसी माता की पूजा? उनकी जेठानियाँ पूछी। तो बोली, हाँ दीदी हो गई। देवरानी बोली हो कि हाँ दीदी हो गई। तो बोली, कैसे हो गई, कहाँ तुलसी माता जो तुम्हारी पूजा हो गई? बोलो, दीदी मेरे रूम में जाकर देखो। वो बोली चलो। गई रूम में, देखी तो चारों पावा पे तुलसी माता का पौधा गड़ा था। फिर उनकी जेठानियाँ भी तुलसी माता के ऊपर विश्वास करने लगी कि हाँ तुलसी माता में बहुत शक्ति है। उनकी जेठानियाँ भी तुलसी माता का पैर छुई, माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। फिर उनकी जेठानियाँ भी उस दिन से तुलसी माता की पूजा करना चालू कर दी। जय तुलसी माता की। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी मेरे आगे देखते जाइए। सब चीज़ की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ।